एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ही वीडियो में 3 तरह के प्रोजेक्ट बताऊंगी। पहले ग्रेनी स्क्वायर, फिर ग्रेनी स्क्वायर से बैग बनाना और फिर ये क्रोचेट कॉर्ड। देखिए, एक ही वीडियो में आप 3 चीज़ें सीख पाएंगे बहुत आसानी से, लेकिन इसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन आप ज़रूर दबा दें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मेरी वीडियो बहुत सिंपल और सरल होती हैं। मैं एक एक चीज़ दिखा के और बोल के आपको बताती हूँ। फिर भी आपको कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन इस तरह के सुंदर सुंदर चीज़ें बनाने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है, ताकि आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकें और अपने लिए और किसी को गिफ्ट करने के लिए इसको सेल करके आप पैसा भी कमा सकते हैं और इसका बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये ग्रेनी स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इसमें 5 कलर का यूज़ करा है। ये मैंने 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न लिया है, एक 3 mm का क्रोशिया हुक, एक कैंची, एक यार्न नीडल और एक ये बटन। और जो इसमें कलर लगे हैं इसी से रिलेटेड यही कलर मैंने 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न लिया है। देखिए, मैं आपको इकट्ठे ही दिखा देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका बीच का पार्ट बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम इस ब्राउन कलर का मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए, ये हमने मैजिक रिंग बना लिया और इसमें हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब मैजिक रिंग के अंदर हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। देखिए, ये हमने 15 डबल क्रोशिया बना ली। अब इस धागे को खींच के, और ये जो हमने शुरू में 2 चेन बनाई थी, ये हमारी 16वीं डबल क्रोशिया है। तो ये टोटल हमारी 16 डबल क्रोशिया हो गई। जो हमारी ये पहली चैन है, देखिए, इसमें हम ये स्लिप स्टिच के द्वारा इसे जोड़ देंगे और इस धागे को देखिए काट देंगे और इसे निकाल देंगे। ये हमारा एक सर्किल पूरा हो गया। और जो हमारा ये धागा है, इसे हम सुई के द्वारा इसे इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। देखिए ये, और ये हाथ एक्स्ट्रा धागा हम काट देंगे। ये काम ना हम हैंड टू हैंड करते चलेंगे, जिससे हमारे काम में नीटनेस रहे। अब हम इसके ऊपर का सर्किल बनाएंगे। देखिए, ये इसके लिए हमने ये वाला कलर लिया है। ये अब जहाँ पे हमने इसका एंड किया था, ये यहीं से हम ये वाला कलर है इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, इसके ये एंड हमने यहाँ पे एंड किया है, इसके बराबर वाली चेन में। ये देखिए, ये सॉरी, देखिए इस तरह से। ये अब हम इसमें 2 चेन बनाएंगे। देखिए, 1 और 1 2। और ये जो धागा हमारा ये जो है, इसे भी हम इधर ही इन दोनों धागों को यहाँ पकड़ लेंगे हम। देखिए, वो एक उंगली से इनसे। अब जिस मैं आपको बहुत धीरे धीरे और डिटेल में इसलिए बता रही हूँ, आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। देखिए, जिसमें हमने ये चैन बनाई है उसी स्पेस में हम 3 बार ये लूप निकालेंगे। 1 2, सॉरी 2 बार निकालेंगे, चूंकि ये एक हमारी ये जो हमने चेन ली थी, ये हमारी डबल क्रोशिया ही मानी जाती है। अब हम इसमें से देखिए ये इस तरह से निकालेंगे। 2 लूप रह गया। अब 2 लूप का 1 लूप कर लेंगे। अब एक चैन हम फिर लेंगे ये,
और इस धागे को हम इसके अंदर ही इंसर्ट करते जाएंगे। देखिए अब इसके आगे वाली चेन में फिर हम 3 बार निकालेंगे। देखिए 1 2 और ये 3, और देखिए इसमें से हम एक साथ निकाल लेंगे ये। अब 2 लूप रह गए हमारे, 2 लूप का एक लूप कर लेंगे और एक चेन ले लेंगे। एक बार फिर देखिए ये इसमें से हम 3 बार निकालेंगे, 1 2 और ये 3। देखिए अब इन सबको एक साथ निकाल के ये हमारे पास 2 लूप हो गए और 2 लूप का एक लूप, फिर एक चेन, और ये धागा हमने इसके अंदर इंसर्ट करा है। जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है ये, इसे हम काट देंगे। ये अब देखिए हमारा कहीं भी कोई धागा दिखाई नहीं देगा। और इस तरह से हम करते हुए देखिए एक बार मैं फिर बता देती हूँ। ये डबल क्रोशिया वाला लूप लेते हैं ना, क्रोशिया पे चढ़ा के धागा, तो इसके आगे वाली चेन में देखिए हम ऐसे करके 3 बार लेंगे, 1 2 और 3, और ये इन सब में से एक साथ निकाल लेंगे। फिर ये 2 लूप का एक लूप कर लेंगे और एक चेन ले लेंगे। इस तरह से ये हम पूरा सर्किल कर लेंगे। ये हमारा पूरा सर्किल हो गया। और ये टोटल हमारे 16 लूप होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हमने एक चेन ये ली है, इसको ये हम जो हमारी इसकी पहली चेन है, इसमें हम स्लिप नॉट के द्वारा इसे जोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारा सर्किल पूरा हो गया। और इस धागे को अब हम काट देंगे। अब इसमें हम पीला रंग ऐड करेंगे। तो जहाँ पे हमने इसका एंड करा था, इसके बराबर वाले स्पेस में यहाँ से हम पीला रंग इसमें ऐड करेंगे। देखिए ये खराब एक इसमें देखिए 2 चैन बनाएंगे हम। देखिए 1 और 2। अब इस लूप में से हम 3 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे, 1 2 3। 3 बार डबल क्रोशिया निकाली। अब इस 3 का हम एक कर लेंगे और इन 2 का एक कर लेंगे। इसके बाद हम 2 चैन लेंगे। देखिए क्योंकि सर्कल हमारा बड़ा होता जा रहा है। अब देखिए अब इसके वाले स्पेस में इसमें हमने 3 ली थी डबल क्रोशिया, क्योंकि ये हमारी चेन थी। अब इसमें हम 4 बार लेंगे डबल क्रोशिया और इन धागों को हम इसी के अंदर करते जाएंगे, यहाँ से पकड़ के। देखिए 1 2 3 और ये 4। देखिए 4 हो गया, ये 4। अब ये हमारे 5 लूप है। पहले हम 4 लूप में से निकालेंगे क्रोशिया। देखिए फिर 2 लूप का एक लूप करेंगे और फिर 2 चैन ले लेंगे। मैं बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ, मेरी वीडियो बड़ी जरूर हो जाएगी, लेकिन एक स्टेप बोल के और दिखा के मैं आपको दोनों तरह से ही समझा रही हूँ, जिससे कहीं पे आपकी मिस्टेक ना हो। देखिए फिर देखिए ये अगले स्पेस में से हम 4 डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक, सॉरी अटक गई ये। देखिए 1 2 3 और ये 4, और एक हमारी ये 5 लूप है हमारे पास। पहले 4 का एक करेंगे, फिर ये 2 का एक करेंगे, फिर 2 चैन ले लेंगे। देखिए और ये धागा हमारा इसके अंदर ही इंसर्ट होता जाएगा। तो देखिए पीछे कितनी नीटनेस आ रही है ये। और इस तरह से ये हम पूरा सर्किल कर लेंगे। एक बार और बताती हूँ मैं। देखिए 1 2 3 और ये 4। 4 बार डबल क्रोशिया निकाली, फिर 4 लूप का एक लूप कर लिया, फिर ये 2 लूप का एक लूप, फिर 2 चैन, बस। और इस तरह से ये हम पूरा सर्किल अपना कर लेंगे। देखिए ये हमारा सर्किल पूरा हो गया। अब इसमें जो हमारी पहली चेन है, इसमें हम स्लिप नॉट के द्वारा जोड़ देंगे। ये और इस धागे को हम काट देंगे। देखिए
ये अब काउंट के हिसाब से ये हमारे 16 होने चाहिए, 1 2 3 4, जैसे हमारे ये 16 इसमें डबल क्रोशिया आती है, उसके ऊपर हम उसी ऊपर रिपीट कर रहे हैं, तो ये काउंटिंग में हमारे 16 ही होने चाहिए। बस हम चेन का साइज और वो बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाएंगे, देखिए। और जहाँ पे ये एंड करा था इसी वाले स्पेस में, देखिए इसके बराबर वाले स्पेस में, ये यहाँ पे हम ग्रीन कलर ऐड कर देंगे, देखिए ये। अब 2 चैन बनाएंगे और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए। एक और ये 2, तो ये हमारी टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसमें देखिए 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2, और इसके वाले आगे स्पेस में फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए। 1 2 और 3, ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चैन बनाएंगे, देखिए 1 और 2, एक और फिर 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, सॉरी। 1 2 3 और फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और फिर 2 चेन। अब हमें यहाँ इस बात का ध्यान रखना है, ये हमारी 1 2 3 4 स्पेस में हमने ये डबल क्रोशिया बना ली। अब जो हमारा 5वां स्पेस आएगा, देखिए इसमें हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए 1 2 और ये 3, देखिए। फिर 2 चैन बनाएंगे, 1 2। अब हमें, क्योंकि हमें इसे गोलाई से चौकोर उसमें करना है, ग्रीनी स्क्वायर करना है हमें, तो इससे हम यहाँ से हमारी शेप चेंज होगी, तो इसी वाले स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है, देखिए ये 1 2 और 3, हमें यहाँ इसके चारों कोने बनाने होंगे, तो देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाई, और यहाँ पे हमें कोना बनाने के लिए, कॉर्नर बनाने के लिए एक ही स्पेस में से हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है, देखिए। अब यहाँ पे हम फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए ये कॉर्नर हमने यहाँ पे कॉर्नर बनाया था, इसके बाद हमने 3 बार ये डबल क्रोशिया फिर बनाई हर स्पेस में। अब इस 3 के बाद फिर हम एक कॉर्नर बनाएंगे यहाँ पे, तो इसी तरह से हम इसमें 2 बार लेंगे, देखिए देखिए इसमें हमने ये फिर 2 बार ले लिया। अब इन 3 स्पेस में वही हम इसी तरह से 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये हम 3 बार फिर बनाएंगे, देखिए। यहाँ पे भी हमने ये कॉर्नर बना दिया, फिर ये 3 बार डबल क्रोशिया बनाई हमने, 2 2 चेन बना के, और एक एक लूप में 3 3 डबल क्रोशिया। अब ये हमारा चौथा कॉर्नर है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, मतलब 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन। अब हम यहाँ पे देखिए 2 चेन बना के लास्ट में इसी लूप में से, कि हर कोने में हमने देखिए 2 2 एक ही स्पेस में से 2 बार लिए हैं डबल क्रोशिया, तो इसमें से हमने एक बार ली थी, अब इसमें चौथा कोना हमें बनाना है, तो देखिए ये इसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया ले लेंगे, 2 और ये 3, और 2 चेन बना के इसकी पहली उसमें देखिए हम इसे जोड़ देंगे और बस देखिए ये हमारा, देखिए गोलाई से ये हमारा चौकोर उसमें आ गया, तो इसके लिए हमें कॉर्नर बनाने जरूरी होते हैं, बस ये देखिए।
अब हम इसका सबसे लास्ट वाली लाइन बनाएंगे, 5वीं लाइन। उसके लिए मैंने ये ऑफ वाइट कलर लिया है और प्रोसेस हमारा सेम वही रहेगा। देखिए ये, अब इसमें हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे इसमें, देखिए, और इसके आगे वाले स्पेस में फिर 3 डबल क्रोशिया, और इस धागे को हम इसी में इंसर्ट करते जाएंगे। ये देखिए, 1 2 और 3, ये फिर एक चैन, फिर इसमें 3 अगले स्पेस में, देखिए अगले स्पेस में फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। देखिए इस तरह से हर स्पेस में, देखिए हर स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जहाँ पे ये हमारा कॉर्नर आएगा, देखिए ये कॉर्नर पे हम सेम प्रोसेस रखेंगे, एक कॉर्नर पे एक ही स्पेस में दो बार डबल क्रोशिया। देखिए ये हमने हर स्पेस में एक 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब ये हमारा कॉर्नर वाला पार्ट आ गया, तो इसमें भी हम एक ही स्पेस में 2 बार निकालेंगे 3 डबल क्रोशिया। देखिए बस हर कॉर्नर पे हमें यही करना है, ताकि हमारा स्क्वायर बिल्कुल ठीक बने, उसका मतलब शेप बिल्कुल सही आए स्क्वायर की। देखिए 3 होगा डबल क्रोशिया, अब वही 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया। ये ये इसी तरह ये हम पूरा सर्कल कर लेंगे। बस कॉर्नर पे हमें ध्यान रखना है कि एक ही स्पेस में हमें 2 बार डबल क्रोशिया लेनी है, 3 देखिए हमारा पूरा सर्कल हो गया। अब ये लास्ट वाला कॉर्नर हम उसी तरह बनाएंगे। ये इसमें 3 हम डबल क्रोशिया, एक 3 हमने ले रखी है, 3 हम और ले लेंगे इसमें। ये 1 2 और 3। देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, और जो हमारी पहली वाली थी सबसे पहले, उसमें हम इसे स्लिप नाट के द्वारा जोड़ देंगे। देखिए ये हमारा ग्रेनी स्क्वायर कितना सुंदर तैयार हो गया है। इस वीडियो से आपको 2 बेनिफिट हैं, एक तो आपने ग्रेनी स्क्वायर बनाना सीखेंगे, दूसरा बहुत इन ग्रेनी स्क्वायर को जोड़ के बहुत सुंदर सा पर्स बनाना सीखेंगे। ये 3 मैंने पहले ही बना रखे हैं, देखिए। अब इसको हम ये काट देंगे, इस धागे को। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया बनके, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल सही शेप आई है इसकी। देखिए 1 2 3 और ये 4, ये हमारे चारों ग्रीन स्क्वायर तैयार हो गए। अब हम इसको जोड़, इनके आपस में ये सिलाई करके इस तरह से ये इनके हम इसका बहुत सुंदर सा एक पर्स बनाएंगे। चलिए मैं आपको सिलना बताती हूँ पहले। देखिए ये हमारा स्पेस के पास वाली चेन पे हमारा ये धागा है, तो इसमें भी हम स्पेस के ये पास वाला ही उसमें धागा लेंगे, और ये चेन के हमारे देखिए 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। हम ऊपर वाले पार्ट में, देखिए इसमें ये यहाँ लेंगे ऐसे ये। अब इसके बराबर वाली चेन का भी ऊपर वाला पार्ट लेंगे, देखिए, और इससे हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। देखिए ये ऐसे ही, देखिए मैं बिल्कुल ये इस तरह से ये बराबर वाली चेन लेंगे और ऊपर वाले पार्ट से इसे लेंगे, तो बिल्कुल ये हमारा चेन का ही लुक देगा। देखिए इस तरह से एक चेन से हम एक एक चेन जोड़ते हुए चले जाएंगे इसमें। देखिए ये इस तरह से ये, बस हमें ध्यान रखना है चैन से चैन जोड़ते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से, और इस तरह से ये हम पूरा कर लेंगे एक ये, और इस तरह से हमें चारों, जो हमारे चारों ग्रेनी स्क्वायर हैं, हमें इसी तरह से आपस में सिलने हैं।
बिल्कुल चैन से चैन मिलनी चाहिए। देखिए ये मैं मतलब आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ, उसके बाद आप सिलिए, वरना वीडियो अगर मैं पूरा ही सिल के दिखाने लगी तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। देखिए ये इस तरह से हम इसको यहाँ तक जोड़ देंगे ये, और इसी तरह से ये एक पार्ट यहाँ रख के जोड़ेंगे और एक पार्ट यहाँ रख के जोड़ेंगे ये, और एक ये सिलाई ये लगाएंगे। इस तरह से ये हमारे पार्ट जब ज्वाइंट होंगे तो ये गैप हमारा अपने आप ही, जो गैप आ रहा है ये अपने आप ही फिल हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम चारों ग्रेनी स्क्वायर को आपस में अच्छी तरह सफाई से सिल, ये मैंने चारों ग्रेनी स्क्वायर को आपस में सिल दिया है। एक तो ग्रेनी स्क्वायर सीखने का आपका ये फायदा है कि आप इससे, मैं तो ये आपको पर्स बनाना सिखा रही हूँ, ये ग्रेनी स्क्वायर जोड़ के आप कंबल हैं, बड़े बैग हैं, कुशन हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं इन्हें आपस में ज्वाइंट करके। अब देखिए हम इसे पर्स की शेप देने के लिए इसे पहले पलटेंगे, और देखिए ये इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे ये देखिए। तो एक सिलाई तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से सिल देंगे, और ये देखिए, और इसको इस तरह से सिल देंगे ये, वही फंदे से फंदा मिला के जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद ये हमारा ऊपर का हिस्सा होगा, इसे हम फोल्ड करके यहाँ पे बटन लगा देंगे। देखिए इस तरह से सिलेंगे इसे ये, इसको इस तरह से फोल्ड किया। देखिए ये सेंटर पॉइंट है, इससे हम बस बहुत जरा सा बस ये रखेंगे ये, और इसको यहाँ फोल्ड किया। देखिए ये आप चाहें तो यहाँ पे ये इस तरह से इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ आलपिन का यूज कर सकते हैं। देखिए ये इसका ये कॉर्नर है यहाँ पे, ये देखिए आलपिन लगा के यहीं पे इसको सेट कर देंगे। देखिए ये और इसी तरह से ये तीसरे कॉर्नर को भी है। ये देखिए ये हमारा अब वो यहाँ से फिक्स हो गया ये। अब हम इसमें आराम से सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा कॉर्नर पे ये स्पेस है, यहाँ पे हम क्रोशिया को इंसर्ट कर लेंगे, इसको धागे को, सॉरी ये देखिए यहाँ कर लिया। देखिए अब यहाँ से जैसे हमने पहले फंदे से फंदा मिला के सिलाई करी थी, सेम उसी तरह से देखिए इस तरह से हम इसमें सिलाई करेंगे। ये जो हमारी चैन है इसके ऊपर वाले हिस्से से देखिए ये देखिए सेंटर वाली हमारा वो है। देखिए ये इस तरह से एक चैन से एक एक चैन जोड़ते जाएंगे हम। बस हमें ये ध्यान रखना है जहाँ पे हमारा स्पेस है वहाँ पे स्पेस वाली चैन आनी चाहिए। देखिए ये अब जैसे पहले हमारी ये पहली डबल क्रोशिया, तो दूसरे की भी हमारी पहली डबल क्रोशिया होनी चाहिए, दूसरे सिरे की भी। बस इस चीज़ का हम ध्यान रखते चलेंगे ये इस तरह से ये, और इस तरह से हम यहाँ तक जोड़ देंगे, और इसी तरह से ये हम यहाँ तक इसको सिलाई कर देंगे। देखिए ये मैंने इसको सिल दिया यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा कितना सुंदर प्यारा सा एक पर्स बन के तैयार हो गया। देखिए अब हम इसको यहाँ से ना मोड़ के, थोड़ा सा यहाँ से मोड़ के, देखिए इससे आधा इंच नीचे हम इसे फोल्ड करेंगे, जैसे ताकि हमारा ये थोड़ा सा इसका शेप अच्छा लगे, थोड़ा सा आयताकार हो जाएगा शेप इसका, जो सर मतलब स्क्वायर से। देखिए यहाँ पे देखिए ये पीला और है, यहाँ पे हम इसके एक बटन टाक देंगे। देखिए इस जगह पे टाकेंगे हम इस बटन को, ये मैंने बटन लगा दिया है। और जो जहाँ पे ये हमारा कॉर्नर है इसमें जो स्पेस है इससे ये बंद हो जाएगा। देखिए अब मैं ये हमारा पर्स तैयार हो गया। आप चाहे तो इसे पाउच की तरह भी यूज कर सकते हैं, और अब चाहे तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं। मैं इसकी डोरी बनाना अब आपको सिखाती हूँ। इसकी डोरी बनाने के लिए जो हमने इसमें पर्स में कलर यूज करे हैं, मैंने इसमें 5 कलर यूज करे हैं,
उसमें से आप कोई से भी 4 कलर ले सकते हैं और इसकी आप स्लिप नॉट बना लीजिए। देखिए ये, और ये मैंने 4 mm का क्रोशिया हुक लिया है। वो 3 mm का था, लेकिन डोरी बनाने के लिए मैंने 4 mm का लिया है। देखिए इसको स्लिप नॉट को हम टाइट कर देंगे और इसमें से 2 कलर, ये इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। देखिए ये, और एक को हम नीचे रखेंगे और एक उसको उंगली पर लपेट लेंगे। देखिए अब क्रोशिया के ऊपर ये चढ़ा के, देखिए जो हमने रोके हैं इसको इसके ऊपर चढ़ा के, और जो हमारे उंगली पे लिपटे हुए हैं इसको इसमें से हम निकाल लेंगे। ये इस तरह से। देखिए ये जो धागा हाथ में है इसे क्रोशिया पे चढ़ाया, और जो धागा उंगली पे लपटा हुआ है उसे इन दोनों लूपों में से निकाल लिया हमने। ये, इसे क्रोचा डाई कार्ड बोलते हैं, और ये कार्ड बैग वगैरह बनाने में बड़ी काम आती है। देखिए इस पे धागा चढ़ाया और जो दूसरा धागा इसे इसमें से निकाल लिया। इस डोरी को हम चाहें तो आप कितना भी लंबा बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको आप थोड़ा छोटा रखिए, और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसको कम से कम आप 50 इंच का रखिए। देखिए, और बच्चों के लिए तो ये 40 इंच का सफिशिएंट होगा। ये हम इसको इसी तरह से बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए मैं आपको पूरी करके दिखाता हूँ। ये मैंने देखिए पूरी कॉर्ड बना ली है, और ये पूरे 50 इंच है, 50 इंच यानी कि। अब हम इसमें दोनों धागों में देखिए ऐसे करके नॉट बांध देंगे ताकि ये हमारी खुले ना। देखिए ये बस। अब हम इसको, जो हमारा पर्स है उसमें हम दोनों, देखिए इस बैग में हम ये पहले बटन लगा दूं मैं इसका। ये अब हम इसके चाहें तो अगर आपके पास जो बैग में लगाने के हुक आते हैं वो हो तो उसमें आप इस डोरी को डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इनको इसमें अटैच कर सिल दूंगी इस तरह से। ये देखिए जो हम पे ये 2 धागे बचे हैं, तो इधर से देखिए यहाँ पे जो ये लूप है इसमें इसमें मैं ये धागे को निकाल लूंगी और इसमें गांठ मार दूंगी। देखिए कितना आसान तरीका है ये। और इसी तरह दूसरे साइड में जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, हम पे ये 4 धागे थे यहाँ पे। देखिए इसमें से 2 धागे यहाँ निकाल के इसमें से, और इधर से भी गांठ मार देंगे, और धागों को फिर हम अंदर कर देंगे जिससे हमारा ये पता ना लगे। देखिए ये अच्छे से हम इसे बांध देंगे ताकि ये खुले ना हमारा। देखिए ये बंध गया, और इन धागों को हम इसके अंदर ही सुई से एक एक करके डोरी के अंदर ही कर देंगे। ये एक एक धागे को सुई में पिरो के इसको इसके अंदर ही कर देंगे। हमारे धागों का साइज छोटा है ना, तो सुई में हम वैसे पिरो के नहीं कर सकते, तो सुई को पहले हमने डोरी में डाला, फिर जो यहाँ इसका ये छेद है इसमें ये इसमें धागे को पिरो दिया। देखिए कितना भी छोटा धागा हो आप इस तरह से इसको अंदर कर सकते हैं। देखिए, और जो ये बाहर निकला हुआ है इसे हम कैंची से काट देंगे। ये इस तरह से हम सब धागों को एक एक करके इसके अंदर ही कर देंगे। ये देखिए ये मैंने धागों को इसके डोरी के अंदर ही कर दिया, क्योंकि अगर हम इधर करेंगे तो उसमें इतनी सफाई नहीं आएगी, और डोरी के अंदर ये पता भी नहीं लगेंगे किधर को गए। देखिए अब ये हमारा पूरा सिलिंग बैग बन के तैयार हो गया है। देखिए ये कितना बनाना आसान है और कितना सुंदर लग रहा है। आप जितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन डालेंगे ये उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा। चलिए इसको हम किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, अपने लिए यूज़ भी कर सकते हैं इसे हम। और ग्रेनी स्क्वायर अगर आपको आ गया है और ये कॉर्ड आ गई है, इसको हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। ग्रेनी स्क्वायर हम बना के कंबल बैग वो बड़े से बड़ा आइटम बना सकते हैं। चलिए अब नई वीडियो में एक नए स्टेप के साथ मिलते हैं, तब तक सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार।